देश में सिर तन से जुदा करने की सनक से लैस जिहादी सोच वाले बेलगाम और बेखौफ हो चुके हैं। इसका पता भी इस बात से चल रहा है क्योंकि देश के कुछ अन्य हिस्सों से ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। जिहादी तत्व इस्लाम के अपमान के नाम पर लाशों की ढेर लगाने की बात कर रहे हैं। इस्लाम के अपमान के नाम पर गैर मुस्लिमों के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है। देश को कानून से नहीं कुरान से चलाने की चाहत अब बढ़ती जा रही है। और सच तो यह है कि देश में जिहादी सोच वाले वैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जिन्होंने कन्हैयालाल, उमेश कोल्हे को मारा या फिर इसके पहले कमलेश तिवारी की हत्या कर दी। लेकिन अब इन जिहादियों को सख्त सजा देने की जरूरत है। साथ ही उन कारणों की तह तक जाने की भी जरूरत है जिसके चलते मजहबी उन्माद बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे लारेब हाशमी के जिहादी सोच से। बताएंगे कि अब कैसे सीएम योगी इस मामले में सख्त हो गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में कंडक्टर पर चापड़ से हमला, जिहादी वीडियो देखता था लारेब हाशमी। अतीक अहमद बनने की थी तैयारी, जांच में हुआ हैरान करने वाला खुलासा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र ने बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर धारदार चापड़ से कई बार वार कर दिए, जिसके बाद कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान आरोपी छात्र लारेब हाशमी को जिहादी जिंदा है और अल्लाहू अकबर जैसे धार्मिक नारे लगाते देखा गया। लेकिन अब इस मामले में चल रही जांच के दौरान कई नई जानकारी निकलकर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चापड़ से हमला करने वाला लारेब हाशमी आखिर इतना कैसे खतरनाक बन गया? एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के दिमाग में इंसानियत की जगह कैसे जहर भर गया? लारेब हाशमी कैसे जिहादी बन गया? क्या इसके पीछे भी पाकिस्तान का कनेक्शन है? इन सवालों के जवाब से ही अब लारेब हाशमी एटीएस के निशाने पर है। इसके मोबाइल फोन की जांच में कई परतें सामने आई है। दरअसल प्रयागराज में बस कंडक्टर पर चापड़ से हमला करने वाले लारेब हाशमी नाम के बीटेक स्टूडेंट को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हाशमी अपने मोबाइल फोन पर ज्यादातर जिहादी तकरीरें सुनता था जिसमें कई पाकिस्तानी मौलाना भी हैं। उसके मोबाइल की सर्च हिस्ट्री में ज्यादातर लिंक जिहादी चरित्र के मिले हैं। लारेब हाशमी के मोबाइल को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया। वहीं आतंकी कनेक्शन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वारदात को अंजाम देने के बाद लारेब हाशमी ने खुद वीडियो भी बनाए। उनके घर से मिले कंप्यूटर, मोबाइल, पेन ड्राइव और चिप को भी फॉरेंसिक लैब भेजा गया और उसके परिवार के दूसरे लोगों के बैंक पासबुक की भी जांच अब शुरू कर दी गई है। यूपी एटीएस और आईबी ने अपने स्तर पर जांच और पूछताछ करना शुरू कर दिया है। हाशमी के कुछ करीबी लोगों को भी सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ के लिए उठा लिया है। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने हाशमी को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और उसके निष्कासन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लारेब हाशमी के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस और अन्य खर्चों की फंडिंग की भी जांच तेजी से की जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि जांच में खुलासा हुआ है कि बीते 8 महीने से सुबह 4 बजे तक लारेब जिहादी वीडियो देख रहा था। लारेब ने 2 महीने में सबसे ज्यादा वीडियो पाकिस्तान के मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के देखे थे। मौलाना की तकरीर सुनकर लारेब पाकिस्तानी शब्दों का हूबहू इस्तेमाल करने लगा था। गोरखपुर में मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा की तरह ही लारेब हाशमी भी यूट्यूब के जरिए सेल्फ रेडिकलाइज्ड हो चुका था। बता दें कि आरोपी लारेब हाशमी पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से प्रभावित है। पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी हिंदुओं और भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। उसकी कई नफरत फैलाने वाले वीडियो भी सामने आ चुके हैं। पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी तहरीक
ए लबैक का संस्थापक है। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में हुई सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी लारेब के घर पर ताला लगा हुआ है और उसके घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा भी है। आसपास के लोगों का कहना है कि छात्र पढ़ने लिखने वाला था, कभी किसी से कोई बात ही नहीं करता, ना किसी से कोई विवाद था। उसकी इस हरकत से हर कोई हैरान है और डरा हुआ भी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चलती बस में लारेब हाशमी ने बस कंडक्टर पर चापर से हमला कर दिया था। हमले के बाद युवक बस से उतरकर भाग गया। घायल बस कंडक्टर को तुरंत प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने जब आरोपी लारेब को गिरफ्तार किया तो घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद करने के लिए उसे अपने साथ ले गई। इस दौरान उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और आरोपी के पैर में गोली मारनी पड़ी। फिलहाल आरोपी को प्रयागराज के अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पूछताछ में लारेब हाशमी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस ने जब हाशमी से पूछा कि वो इतनी कट्टरता कहां से लाता है, तब उसने अतीक अहमद का नाम लिया। लारेब हाशमी ने बताया कि वो अतीक अहमद से बहुत प्रभावित था। वह अतीक अहमद की तरह बनना चाहता है, इसी वजह से उनसे अतीक अहमद की तरह साफा पहनना भी शुरू कर दिया। उसको अतीक की तरह बड़ा नाम कमाने की चाहत है। अतीक की मौत से वो बड़ा दुखी हुआ था। अतीक की दबंगई उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी लारेब हाशमी ने कई बड़े कबूलनामे भी किए हैं। हाशमी को अपनी हरकतों का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। जिस तरह की बातें उसने पुलिस के सामने की, उससे साफ समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं हाशमी का ब्रेन वॉश हुआ है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हाशमी ने बस कंडक्टर से बदला लिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर उस बस में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से लारेब ने कंडक्टर पर हमला किया और बदला लिए जाने की बात कही जा रही है। दरअसल लारेब हाशमी प्रयागराज के यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। हर रोज की तरह वो 3 दिन पहले भी सरकारी बस से कॉलेज जा रहा था। बस में उसकी साथी छात्राएं भी मौजूद थी। इस दौरान 10 रुपए के टिकट को लेकर हाशमी का कंडक्टर हरिकेश से विवाद हो गया। आरोप है कि कॉलेज की छात्राओं के सामने ही कंडक्टर ने उसे अपमानित किया। कंडक्टर के अपमान से गुस्साए हाशमी ने बदला लेने की ठान ली। हालांकि बाद में हाशमी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद हाशमी की कट्टरता की बात सामने आने लगी है। इतना ही नहीं, एक वायरल वीडियो में लारेब हाशमी कहता हुआ दिख रहा है कि कंडक्टर ने उसके धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी और उसको इसका बदला लेना था, जो उसने ले लिया। वहीं इस मामले में आरोपी बीटेक छात्र लारेब हाशमी की 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली गई है। एजीएम कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल होने की वजह से उसे जेल नहीं भेजा गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र के पिता मोहम्मद यूनुस पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। 2 भाइयों और एक बहन में आरोपी बीटेक छात्र लारेब हाशमी दूसरे नंबर पर है। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, वह ससुराल में रहती है। परिवार में भी आरोपी लारेब हाशमी काफी गुस्सैल प्रवृत्ति का था। उसके लैपटॉप में पुलिस को कई धर्म विशेष वीडियो भी मिले। आरोपी छात्र लारेब हाशमी के पाकिस्तानी और आतंकी कनेक्शन को लेकर एटीएस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। एटीएस ने उसके घर पहुंचकर उसके कमरे की तलाशी ली, उसकी किताबों को भी खंगाला किया। जिहादी साहित्य को लेकर भी एटीएस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं जिस तरह से अभी तक की जांच में कई खुलासे हुए, उसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि आगे और भी कई तरह की बातें सामने आ सकती हैं। इस पूरे मामले पर अब योगी सरकार काफी सख्त हो गई है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार
सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं।